पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालत से कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद तर मजबूत बनाएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर डिटाई से बरकरार थे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी साल से कबूल नहीं। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ भी कर लिया। नई दिल्ली में तकरीब से खिताब में कहा कि कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी का अवामी अंदाज में चलाया हो। ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमरीका से इस वक्त फ़ोन कॉल की गई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया। हसास इदारों और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने शेखपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। वारदात के लिए खती रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। नेटवर्क कराची समेत दीगर शहरों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुलजमान रेकी करके मुख्तलिफ शख्सियात को कत्ल करते थे। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात जारी। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल एक हो गया। गुजरात फैसलाबाद से आलकोट में बारिश। नशीबी इलाके ज़िराब घरों और गलियों में पानी दाखिल। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। पाकपतन में बारिश के बाइस मुतादिद फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। कराची में भी बारिश। सजावल खुशाब समेत दीगर इलाकों में बारिश। सजावल शहर में कच्ची आबादी पानी में डूब गई। खुशाब में सैलाब से वाटर सप्लाई स्कीम तबाह। पीने का पानी नायाब। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। पानी बिजली और राबता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल गाँव कायम किया जाएगा। कैलाश वादी रंबूर में मूसाधार बारिश के बाइस 3 मकामात पर सैलाब, सड़कें बंद और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत। पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़श्ता एक माह में 15,000 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, दानों, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं ज़ेर ज़मीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया ने पानी फराहम न किया तो बीमारियां फैलने का खदशा है। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। तुर्बत के दौरे के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और जामे और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्बत में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत आमद पर फील्ड मार्शल को कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। बाजोड़ ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपागेंडा बेनकाब। खारजी नूर वली ने फितनतुल ख्वारिज को बाजोड़ छोड़ने से रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजोड़ की अवाम को हिदायत की थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के इलाके में न आने दें। फितनतुल ख्वारिज ने एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को जुल्म करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज का एलामिया हकाइक से यकसर मुख्तलिफ। बयान दरअसल दोगली पॉलिसी का आगाज़ है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। गैर मुल्की दहशतगर्द खारिज खुद को इलाके का मुहाफिज जाहिर करते हैं और मकामी आबादी को धोखा दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार सरकारी तौर पर ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी असद आलम सयाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर
इमरान हैदर और सीनियर बांग्लादेशी हुकाम भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसाक डार की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। तो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारिजा का यह बांग्लादेश का दौरा है। सानिया 9 मई केस में बानी पीटीआई के दूसरे भांजे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी लाहौर में केस की समाअत प्रोसिक्यूशन ने कहा जिना हाउस में असलहा और बम इस्तेमाल हुआ। वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, इसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी पीटीआई को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला न ले। हमें 1 मिनट की भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही है। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही समत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और मुआजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बात सबके सामने होगी। इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं नौजवानों को जलाओ घेराव के बजाय अमन और भाईचारे की तरगीब देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा ने दरिया सिंध और काबुल के किनारों पर सोने की तलाश पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी। एलामे के मुताबिक गैर कानूनी कानकनी से माहौलियाती और अमन अमान से मुतालिक खतरात पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी कानकनी करने वालों से सामान जब्त किया जाएगा। मुल्क में 20 छोटे सूबे और 38 वफाकी डिवीजन्स की तश्कील का नया मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम करार दे दिया। कहा छोटे सूबों के क़याम से बजट बेहतर तरीके से तकसीम, गुर्बत कम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। छोटे सूबे बनने से तालीम, सेहत और वसाइल की बेहतर फराहमी मुमकिन होगी। हर सूबे में यूनिवर्सिटी और हस्पताल कायम किए जा सकेंगे। ज़राई और प्रॉपर्टी इस्लाहात से आमदन में इजाफा होगा और बेहतर तर्ज हुक्मरानियाँ कायम हो सकेगी। आलमी मंजरनामा कितना ही बदल जाए, पाक-चीन दोस्ती हमेशा से मुस्तहकम और मजबूत है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का बयान। कहा चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा शराकतदार और मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा हामी रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये आवाम के दिलों में गहरे जज्बे के तौर पर रच बस गए हैं। चीनी वज़ीर खारिजा वांग यी ने दौरा इस्लामाबाद में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों में सीपैक मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील, दिफाई ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी और जंगी पॉलिसीज पर मोदी का अवामी अदम एतमाद का मुसलसल सामना। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा को अवाम में भरपूर मकबूलियत। सड़कों पर गूंजने वाले वोट चोर, गड्डी चोर के नारों से बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दा चाक। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेहसाल और माशी बदहाली के पीछे मोदी का अडानी अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा आपको बेरोजगार बनाने अडानी और अंबानी को बिहार, महाराष्ट्र समेत हर रियासत का पैसा दिलवाने के लिए वोट चोरी किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में अडानी और अंबानी का मुस्तकबिल रोल। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कमसिन लड़कियों के जिनसी स्कैंडल से मुतालिक क्लीन चिट मिल गई। कमसिनों की भर्ती के जुर्म में कैद गिज़ेन मैक्सवेल ने 9 घंटे तवील इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने कभी नामुनासिब रवैया नहीं अपनाया, वो शरीफ आदमी थे। मैक्सवेल ने जेफरी एप्स्टेन की जेल में मुबैना खुदकुशी को कत्ल करार दे दिया।